जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार हम आज शमशान घाट पे पहुंचे हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के अनुसार विधि अनुसार क्रियाएं कराई गई और यहां पे लोगों ने सराहा भी कि यहां पे जो अन्य क्रियाएं हैं उनसे परे यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला और काफ़ी खर्चों से बचाया भी गया। तो आइए उसी को हम एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अग्नि दी गई है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्हों के द्वारा यहाँ पे मंगलाचरण किया जा रहा है। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए दिन पूजा कुर्बाने, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुग्रह शून्य गुणम, सोहम सुधि समाप्तम सकल समाना नीरतले निरंबर हरदम और आप से बताना चाहेंगे कि कैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो एक शुरुआती घर से कैसी क्रियाएं होती है, कैसे लेके आया लोगों ने, कैसे उनको लेके आए हैं यहाँ पे शमशान घाट तक पहुँचने के लिए, कैसे कैसे पैदल आए हैं, लेके आए हैं, किस हिसाब से आए हैं। आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ शमशान घाट पे जो आए थे, लेकर आए थे, उसको कहना चाहिए, बताना चाहेंगे कि हम जब लोगों में यहाँ देखा गया कि बहुत अच्छे रीति रिवाज से हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से आ रहा है, तो लोग एक तरफ खड़े होकर देखते रहे और मंगलाचरण कर चलता रहा। गुरु की परंपरा निभाने के लिए जो बताई गई है, यहाँ पे और भी लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप जो माता जी का मतलब सतलोक गमन हुआ है उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। कोई अच्छा कार्य करते हैं तब यह मंगलाचरण हम लोग गाते हैं हमारे गुरु जी के बताए अनुसार। कई बार जाहिर सी बात है कि सामाजिक रूढ़िवादियों से भी घिरना पड़ता है, कई बार लोगों से बातचीत भी उलझ जाती है। आज भी हमने देखा थोड़ा सा काफ़ी सामाजिक थोड़ा सा जो पहले के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन क्या आपको लगा ऐसे में क्या करना चाहिए? आज जो ये हम लोग शमशान घाट में यहाँ सोहापुर में उपस्थित हुए हैं, तो ये कार्यक्रम जो है हम लोगों को परमात्मा ने विधि विधान के साथ जो बताया है उस हिसाब से हम लोग करते हैं कार्यक्रम। सही विधि वो है जो कबीर परमात्मा ने बताया है, और स्टार्टिंग में कबीर परमात्मा ने जो रास्ता बताया है, इसके बाद जो भी संत महात्मा नकली बने हैं उन लोगों ने हम लोगों को गुमराह करके ये मंदिर मस्जिद की पूजा करने के लिए प्रेरणा दिया है। तो हम लोग को गलत रास्ता चल रहे हैं। जैसे परमात्मा ने ये चीज़ बताया हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कि गीता में भी कबीर साहब का ज्ञान प्रमाणित है, और वो ज्ञान कैसा प्रमाणित है, मालिक कह रहे हैं कि तत्विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञान तत्दर्शनम। उन्होंने बताया है मालिक ने कि सतयुग द्वापर त्रेता में जो ओरिजिनल नाम है, जिसको सार नाम कहते हैं, वो प्रगट नहीं था। किसी किसी संत को मालिक ने दिया था, उनको भी गुप्त रखने के लिए कहा है। लेकिन जब द्वापर युग आया, जब कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र मैदान में, उस समय ये वाला श्लोक मालिक ने बोला था, वो तत्वदर्शी संत बिरलई को मिलता है, और मैं भी खोज परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो संत मेरे को नहीं मिला है अर्जुन। तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपदे वासुदेवाय सर्वमिति महात्मा दुर्लभम। उन्होंने बोला है कि अर्जुन वो महात्मा दुर्लभ है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से को ये बताया है। फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम उस परमात्मा की खोज या उसका पता उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो मालिक ने कहा था ये बात कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस प्रणामी यतः वेद सह वेद वेद। उन्होंने बोला था कृष्ण जी ने कि अर्जुन
जो संत ऊपर जड़ नीचे पत्ते वाले वृक्ष का भेद बता देगा सह पत्ते सहित, वो समझ लेना कि तत्वदर्शी संत है। इसलिए हम लोग वही ज्ञान की प्रेरणा हम लोगों को गुरुजी से मिली है और हम जगत के लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि ये नकली नियम है जी। जैसे मालिक ने बोला या शास्त्र विधि वो शर्त वर्ते काम कारता है ना सा सिद्धिम अवाब नोति न सुखम न पराम गतिम। किंजी कह रहे अर्जुन, ये जो गलत रीति रिवाज है उससे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा और इससे हमको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो गीता जी में जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर जो भक्त चलेगा, जो उस रीति रिवाज को अपनाएगा, वो उसका मोक्ष है। की बात की आपने, क्या आपको परमात्मा मिला? परमात्मा तो मिलते हैं लेकिन हम नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि मालिक जो है सबको दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतना गुण नहीं है कि मैं पहचान सकूं इस बात के लिए। तो ये बात संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं सतलोक गया हूँ, मालिक के दर्शन किया हूँ। जैसे गरीबदास जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान है कि उनको मालिक मिले हैं, और इसके बाद में नानक देव जी को भी मिले हैं। तो तमाम प्रमाण हैं ग्रंथों में जो संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को बता रहे हैं। जो इसके पहले क्या करते रहे आप? इसके पहले जगत की पद्धति से जो चलते थे वो कार्य करते थे, जैसे जगत करता रहा। आज परमात्मा हमको मिले, परमात्मा ने सही ज्ञान दिया, उचित ज्ञान देते हुए सही कर्म दिखाया और रास्ता दिखाया। आज हम भगत सब उस रास्ते पे चलेंगे तो बराबर 100% हम मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके पहले क्या करते थे? जी, इसके पहले हम वही भक्ति करते थे अपनी, जो सांसारिक की जाती है, रीति रिवाज जो पुराने होते थे वही करते थे। लेकिन जब इस मार्ग से आने से पहले हमें वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसका अध्ययन किया, तब पता चला कि नहीं, जो हम भक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो है ही नहीं, वो मोक्ष मार्ग क्या, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज परमात्मा ने उस ज्ञान गंगा के द्वारा हमें वो ज्ञान मिला कि नहीं, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए वो कोई और है, उसका नाम कुछ और है, उसके लिए भक्ति करो। जैसे बोल तो देते हैं सब, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, लेकिन उस राम के नाम को नहीं जान पाए। आज तक ढूंढते थे कौन है वो राम का नाम, बोल तो दिया, लेकिन हम तो एक ही नाम राम समझते थे, दशरथ का बेटा जिसे राम कहा गया है, उसी राम को जानते थे कि त्रेता युग में जब वो आए उन्होंने ऐसी लीलाएं रख दी, वो रावण को मारे, उन्होंने ऐसे ऐसे जंगल गए, फिर 14 वर्ष का वनवास भोगा, और उनकी जो क्रियाएं थी हम उसी को सत्य मान के चल रहे थे। लेकिन जब इस मार्ग में आए तब हमें पता चला कि सद्भक्ति होती क्या है। आज तक तो हम उससे कोसों दूर थे, तभी मालिक ने कहा है छोड़ देना पिछलों की रीत, है पीछे वालों की रीत को छोड़ना पड़ेगा, तब हम जाके उस भक्ति मार्ग को अपना पाएंगे। लेकिन वो मार्ग है कैसा, तब हमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि उस भक्ति विधि का, भाई एक जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण को उपदेश देते हुए अध्याय 17 के 23वें श्लोक में कहा भी गया है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणे तेन वेदा वेत्ता पुरा। पहले तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन जैसे ही हमने गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग के हिसाब से उन्हें शास्त्र विधि साधना और भक्ति के हिसाब से उन्हें समझाया, उस समय जब हमने मंगलाचरण किया तो उन्हें हमारे शब्दों को सुना और समझा, तो उन्हें ये प्रेरणा मिली कि आज के पहले हम जिस तरीके से शास्त्र विरुद्ध, हमारे हिसाब से शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे या अंतिम संस्कार करते रहे, इनके द्वारा या इन भक्तों के द्वारा, भक्त समाज के द्वारा जिस तरीके से आज पहली बार उन्होंने इस तरीके का अंतिम संस्कार देखा, जिसमें हमने सारे उनके इष्ट देवी देवताओं को, जिनको वो ये कहते हैं कि हम विरोध करते हैं, आज उन्होंने देखा कि इनके सारे लोगों का ये नाम लेते हैं और विधिवत किसी भी आडंबर को ना मानते हुए एक अच्छे समय में उन लोगों के साथ रहते हुए और लोगों को सहयोग देते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, और जो पीड़ित परिवार है उसको किसी भी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक दबाव ना देते हुए एक नए तरीके से जो अंतिम संस्कार की विधि को उन्होंने किया है, उन्होंने भी आगे इस तरीके से विधि को अपनाने के लिए मतलब वो बद्ध हुए हैं। और बड़ा अच्छा लगा। शुरू में तो उन्होंने काफ़ी विरोध किया, बाद में वो सारे लोगों ने हमारे गुरु जी के मार्ग पे आगे चलने के लिए सहमति और समझने की कोशिश करने की। आज उन्होंने सबने सहयोग किया इस बात का कि नहीं, आज तक हम जो करते आ रहे थे वो बहुत ही सही में पीछे वाले की रीत है। आज तक जो कहते थे ये नयापन है जो नहीं देखा किसी ने, आज तक नहीं देखा, क्योंकि रीति किसी को पता ही नहीं है कि अंतिम संस्कार की रीति रिवाज है क्या। जो हमें संत रामपाल जी द्वारा बताया गया है, हमारे गुरु जी हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे जो अंतिम संस्कार की विधि है वो कुछ और है, जिसके माध्यम से आज हमने मंगलाचरण किया। आज वही
गुरु जी के बताए अनुसार रीति रिवाज किए हमने, और आज इसको सभी लोगों ने देखा भी और मालिक की ज्ञान चर्चा भी हुई, और हो सकता है शायद उन्हें कुछ सद्बुद्धि भी आएगी। सभी लोग शामिल हुए थे और किसी ने कोई ऐसा भारी विरोध भी नहीं किया किसी बात को लेके कि नहीं ये गलत कर रहे हैं आप। जिन्होंने जो मालिक के आदेशानुसार हुआ सिर्फ वही हुआ। यहाँ पे हम सदस्य ये मंदिर के, और तो शिष्य ही है समझ लो अपन सब, बाकी तो गुरुजी जैसा बोलते हैं वैसा करते, और वैसा ही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है।